Hi, good morning, students. This is Anirbhay Yadav. This video for class 8th. Today, I will discuss plastic and material of choices. Uh, Yesterday, I will explain some different plastics uses of another basis of plastics. So, let start now. Today, if we think of strong a food item, water, milk, pickles, ड्राई फ्रूट etc. आज हम लोग क्या सोचते हैं कि स्ट्रॉन्ग फूड मिले जैसे वाटर, मिल्क, पिक्सल्स, ड्राई फ्रूट इत्यादि. प्लास्टिक कंटेनर्स सीम्स मोस्ट कॉन्वेंसेंट. दिस इज बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, लोअर प्राइजेस, गुड स्ट्रेंथ and easy handling. Being leather as compared to metals, plastics are used in cars, artificials and spacecraft too. The list is endless of if we start containing articles like sleepers, furnitures, decorations pieces etc. बेटा हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट वेज के जो हम लोग डिफरेंट जो प्राइजेस की लो प्राइस में अच्छे से अच्छे मटेरियल को हम लोग चूज कर लेते हैं, परचेज कर लेते हैं, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, फ्रूट जो हमारे अच्छे से सिक्योर बने रहें. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, गुड स्ट्रेंथ के इजीली जिन्हें हैंडल कर सकते हैं, कहीं हम बाहर लेके जा सकते हैं, लाइट वेट के होते हैं, यूज इन कार्स, आर्टिफिशियल एंड द स्पेस क्राफ्ट टू. और जो हमारे स्पेस क्राफ्ट होते हैं उनमें भी ले जाने में आसानी होती है. द लिस्ट इज एंडलेस इफ वी स्टार्ट कंटेनिंग आर्टिकल्स लाइक स्लीपर्स, फर्नीचर्स, डेकोरेशन पीसेस etc. हम लोग देखो क्या करते हैं, प्लास्टिक से स्लीपर्स ले लेते हैं, फर्नीचर्स ले लेते हैं, डेकोरेशन पीसेस ले लेते हैं. नाउ लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक. देखिए बेटा, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो कैटेगरीज हैं प्लास्टिक्स की वो क्या क्या है. प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव. बेटा प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव का मीन्स ये है, देखिए क्या होता है कि हमारी नेचर में क्या क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, एयर में क्या है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है. साथ साथ में वाटर भी प्रेजेंट है. एयर के साथ में क्या है, वाटर भी प्रेजेंट है. तो हम बात कर रहे हैं आयरन की. ठीक है, आप समझ चुके होंगे कि किसकी बात करने जा रहे हैं. जैसे आयरन होता है बेटा, तो आयरन में क्या होता है कि आयरन को अगर मैं खुला छोड़ दूं तो आपने देखा होगा बेटा उस पर कोरोजन आ जाती है. क्या आ जाती है, कोरोजन आ जाती है. तो जो कोरोजन आ जाती है, क्यों कोरोजन आ जाती है, क्योंकि जब आयरन एयर और वाटर की कॉम्बिनेशन से रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि रिएक्टिव होना शुरू हो जाता है. आयरन कैसा होना शुरू हो जाता है, रिएक्टेंट की तरह से वर्क करना शुरू कर जाता है और उसके ऊपर कोरोजन आ जाता है. अगर हम वहीं पर प्लास्टिक की बात करें तो बेटा आपने देखा होगा प्लास्टिक कई महीनों तक डाल दो, चाहे कितने भी दिनों के लिए डाल दो, सालों साल के लिए डाल दो, आपने देखा होगा जो प्लास्टिक होती है उस पर कभी भी कोरोजन नहीं आता है. ठीक है, क्यों नहीं आता है, क्योंकि वो जो प्लास्टिक होती है एयर से, वाटर से या फिर आपकी ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करती, और जो रिएक्शन नहीं करेगी तो उस पर कोरोजन आएगा किस बात का. ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, यू नो दैट मेटल लाइक आयरन गेट रस्टेड व्हेन इट लेफ्ट exposed to moisture and air. What plastic do not react with the water and air, they are not corroded easily. That is why they are used to strong various kinds of material included many chemicals. Plastic is light, strong and durable. Talk to your parents to grandparents about the type of buckets that were used in the past. बेटा अगर आप लोग अपने बड़े बूढ़ों से बात करेंगे तो उनसे ये पूछेंगे कि हम लोग पहले किस टाइप की बकेट मीन्स जो टोकरी थी वो हम लोग किस टाइप की यूज़ करते थे.
ठीक है. व्हाट इज द मटेरियल ऑफ द बकेट्स ऑफ मग्स यू आर यूजिंग टुडे? बेटा क्या था, पहले पहले हम लोग नहाने के मग जो होते थे उनके आयरन के बने हुए होते थे या स्टील के बने हुए होते थे, उनका यूज़ करते थे, ठीक है ना, बाथिंग के लिए. लेकिन अब क्या है, अब हम लोग प्लास्टिक की यूज़ करते हैं, न कि आपके आयरन या स्टील के. ठीक है. तो उस टाइम पर अभी आज देख रहे होंगे आप लोग, पहले क्या होता था, वुड के बने हुए जो बकेट्स होती थी उन्हें यूज़ किया जाता. किसके यूज़ किया जाता था? वुड से बनी हुई बकेट्स को यूज़ किया जाता था. लेकिन अब क्या है, अब प्लास्टिक के बने हुए बकेट्स को यूज़ किया जाता है. व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग ए प्लास्टिक कंटेनर्स? बेटा प्लास्टिक कंटेनर यूज़ करने का फ़ायदा क्या है? नंबर एक, लो कॉस्ट. यूज़ क्या फ़ायदा क्या है? नंबर एक, लो कॉस्ट. लो कॉस्ट में आ जाते हैं. ठीक है. नंबर दो, इस जो टाइम ड्यूरेशन होता है, मैं बोल सकता हूँ मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन फॉर यूजिंग. किसी भी जो बकेट्स है या जो प्लास्टिक से बना हुआ कोई सब्सटेंस है उसको ज़्यादा दिनों तक हम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. तो अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ, सिंस प्लास्टिक इज़ वेरी लाइट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड कैन बी मॉडल्ड into different shape and size. It is used for various purposes. Plastic are generally cheaper than metals. They are widely used in the industry and for household articles. Make a list of different kind of plastic contents that you यूज़ इन डेली लाइफ. बेटा जो प्लास्टिक उसे होती है, ठीक, मैंने आपको बताया था डिफरेंट टाइप की होती है, डिफरेंट साइज़ की होती है, और उसके बाद में कुछ लाइट वेट होती हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग होती हैं, हर तरह की प्लास्टिक होती है. ठीक है. देन मेटल्स दे आर वाइडली यूज टू इंडस्ट्री एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स. मेक ए लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक. बेटा एक लिस्ट बना रहा है नीचे, उसकी बात कर रहा है. प्लास्टिक आपको एक बोल रहा है कि एक लिस्ट बना के देखिए. प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर. बेटा प्लास्टिक जो होती है पुअर कंडक्टर होती है. क्यों होती है? अब मैं बात करता हूँ. देखो ये थोड़ी हाई लेवल की बात है, ठीक है, आपके लेवल की नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं. देखो प्लास्टिक एक पुअर कंडक्टर होती है, ये हर कोई जानता है, आप भी जानते हो. ठीक है. प्लास्टिक पुअर कंडक्टर क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ नहीं होती हैं. उसके बाद में इसके अंदर जो मटेरियल होता है, जो मटेरियल यूज़ किया जाता है, वो इलेक्ट्रॉन की तरह से वर्क नहीं करते हैं. कैसे नहीं करते हैं वर्क? इलेक्ट्रॉन की तरह से वर्क नहीं करते हैं. इसलिए ये हीटिंग के और आपकी इलेक्ट्रिसिटी दोनों के ही पुअर कंडक्टर होते हैं. देखो इसमें क्या दिया हुआ, यू हैव लर्नड अबाउट दैट प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. दैट इज वाई इलेक्ट्रिकल वायर हैव प्लास्टिक covering and handles of screwdrivers are made of plastics as mentioned above. Handles of frying pans are also made of plastic. नीचे बेटा आपको दी हुई है टेबल, पूरी टेबल देख लीजिएगा. ठीक है. आगे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, फायर पुअर प्लास्टिक. अच्छा वो तो वो दिया हुआ है जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया वही इसमें ये दिया. डिड यू नो, क्या आप जानते हैं प्लास्टिक्स फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री. सम एग्जांपल ऑफ देयर यूज आर द पैकेजिंग ऑफ टेबल्स, थ्रेड्स यूजिंग फॉर स्केटिंग. देखिए अब आगे प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट. तो बेटा आप लोग जानते हैं कि प्लास्टिक एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ही कैसी है, डेंजरस है. कैसी बेटा? डेंजरस है, हार्मफुल है. ठीक ना, यूज़फुल नहीं है. देखो कैसे हार्मफुल है कि अगर ये प्लास्टिक जहाँ पर भी रखी रह जाएगी या जहाँ पर आप इसको फेंक दोगे, थ्रो कर दोगे, तो वहाँ पर क्या होगा, वो जैसी की तैसी बनी रहेगी, वो कभी भी डिकम्पोज नहीं होगी. देखिए क्या है, व्हेन वी गो टू मार्केट वी यूजली गेट थिंग्स wrapped in plastic or packets in polythene bags. That is one reason why plastic wastage keeping getting accumulated in our homes. Ultimately, plastic finds there its way to the garbage. Disposal of plastics is poor problem. Why?
बेटा जो प्रॉब्लम क्या है कि आप जब घर में लेके जाते हो, क्या ये डिस्टर्ब हो जाती है? नहीं होती है ना, गार्बेज भी नहीं होती है। तो हम लोग अपने घरों में ले जाते हैं, इसको क्या करते हैं हम लोग यूज़ करने की कोशिश, यूज़ तो नहीं करते हैं, उसका मिसयूज़ ज़्यादा करते हैं। मतलब उसको लेके गए आप, मार्केट में गए, मार्केट से आपने वेजिटेबल्स लिए, फ्रूट्स लिए और लेकर के आप क्या गए, घर पे आ गए। और घर पे आने के बाद में आपको क्या करेंगे, उसको तो यूज़ कर लेंगे, लेकिन उस जो पॉलीथीन बची हुई है उसको यूज़ नहीं करेंगे ना, उसको कहीं भी आप फेंक देंगे, डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे इसको, ठीक, डैमेज नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा एनवायरनमेंट जहाँ पर भी ये पड़ी रहेगी या जहाँ पर फेंक दोगे आप, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होगा, हमारा पॉल्यूटेड होता चला जाएगा। इससे क्या होगा, हमारी सॉइल पॉल्यूटेड हो जाएगी, सॉइल पॉल्यूटेड हो जाएगी। सॉइल से क्या होगा, आपके प्लांट्स में जाएगी, प्लांट से आपका एयर में आएगी, एयर से क्या होगा, पूरा ही वाटर भी पॉल्यूटेड होगा, सॉइल पॉल्यूटेड हुई प्लस एयर पॉल्यूटेड हुई। तो जो प्लास्टिक है बेटा वो हार्मफुल भी है। ए मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। ए मटेरियल विच नॉट इजीली डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेस इज टर्म्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बेटा बायोडिग्रेडेबल कौन सी होती है, मैंने अभी बताया ना कि जो इजीली आपकी कैसी हो जाए, डिकम्पोज कर दे, उसको क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। और जो डिकम्पोज नहीं कर पाए उसको हम क्या कहते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। ठीक है, since plastic takes several years to decompose, it is not environmental friendly. It causes environmental pollution, beats the bringing process in the synthetic metals is quite slow and it does not get completely burnt easily. In the process it releases lots of poisons fumes into the atmosphere, causing air pollution. How can this problem be solved? अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एज फॉर एज प्रॉब्लम। बेटा देखो क्या है कि जैसे जैसे ये इसका पॉल्यूशन बढ़ता चला जाएगा, मैं अभी आपको पॉल्यूशन की बात की ना, तो पॉल्यूशन होता चला जाएगा। बर्निंग से कभी कभी क्या होता है, ये जो प्लास्टिक होती है कंप्लीटली बर्न नहीं होती है। कैसा है, सिंथेटिक फाइबर होता है। सिंथेटिक फाइबर ये जरूरी नहीं है कि पूरी तरह से बर्न ही हो जाए। जब ये बर्न नहीं होगा तो इससे क्या होगा कि जब ये बर्न भी होती है तो इससे बहुत सारी पॉइजन्स निकलती, पॉइजन्स गैसेस निकलती हैं, जिससे हमारा क्या होता है, एनवायरमेंटल पॉल्यूटेड हो जाता है। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने 5 Rs बनाए रखे हैं, जिसमें रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिकवर एंड रिफ्यूज। एक्चुअल में 3 Rs होते हैं, वैसे 5 Rs आपको बता रखे हैं, लेकिन 3 Rs में मोस्टली यूज़ किए जाते हैं डिकम्पोजर्स। ठीक है, तो बेटा आपकी आज की जो वीडियो है वो इतनी ही। अब कल हम लोग पढ़ेंगे, किस चीज़ को पढ़ेंगे, बेटा आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया आज, और चैप्टर फिनिश होने के बाद में नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे मेटल के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।